हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो बच्चों आज का लेक्चर पूरा डेडिकेटेड होगा एग्जाम्पल्स पे। ये सारे एग्जाम्पल्स पिछले जो लेक्चर्स हैं हमारे 2-3 लेक्चर्स उन पे बेस्ड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, और भी पीछे के लेक्चर्स तो यूज़ होने ही हैं, वो बेसिक थे, तो अभी देखते रहेंगे इसमें कि कैसे हम एग्जाम्पल्स को कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 है। कोई सोच सकता है कि ये 14 से कैसे स्टार्ट हुआ, इससे पहले 13 एग्जाम्पल हमने किए हैं। ये जो एग्जाम्पल है JEE 2004 स्क्रीनिंग, मतलब पहले स्क्रीनिंग हुआ करता था उसका एग्जाम्पल है। जैसे अभी मेंस होता है और मेंस के थ्रू आप एडवांस में जाते हैं, वैसे पहले स्क्रीनिंग होता था, फिर आप एडवांस का पेपर देते थे, मतलब IIT JEE देते थे उस टाइम। तो बोला है कि थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स एंड सेटिस्फाइंग साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है, देख लेंगे। और साइन थीटा 1/2 है, तो हमने बोल दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि एक्यूट एंगल है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे इट इज π/6, मतलब 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है, ये हो गया। और बोला है कॉस फाई जो है हमारे पास, कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा क्या होगा, सॉरी फाई क्या होगा, 1/3 तो आता नहीं है। तो सोचो थोड़ा सा, देखो क्या होगा। मैं यदि बात करूँ फाई के बारे में, तो कॉस की वैल्यू जब 0 होती है तो वैल्यू क्या आता है 1, और जब 90 होती है तो वैल्यू क्या आती है 0। मतलब वैल्यू इधर से इधर घटती है, जैसे जैसे आप एंगल्स बढ़ाते जाते हो घटती जाती है। तो इसको देखते हैं ना कि कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें थीटा प्लस फाई निकालना है। तो थीटा प्लस फाई तभी निकलेगा जब थीटा और फाई का हमें कुछ आइडिया लगेगा। तो देखो, यदि इसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो यदि मैं cos π/3 ले लेता हूँ, cos 60 क्या होता है 1/2। तो 1/2 से और छोटा है तो हमें 90 की तरफ बढ़ना है। अभी बताया ना कि 0 से 90 की तरफ बढ़ोगे तो घटेगा, तो इससे और छोटा चाहिए, तो छोटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। इट मीन्स इसी के बीच में कहीं बैठा होगा 1/3, क्योंकि हमारे पास एंगल का रिस्ट्रिक्शन भी है कि फाई जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो फाई होगा वो 60 और 90 के बीच में होगा, π/3। अच्छा, π/3 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2π/2 इसी के बीच में होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये तो फिक्स है, तो इसको ऐड कर लो, तो दिस इज 90 हो जाएगा यहाँ पे, π/2 है ना, देखो। और ये क्या हो जाएगा π/6 प्लस π/2। वैसे भी आप देख लो 30 है और ये 90, 120 को हम क्या लिख सकते हैं 2π/3। तो दिस इज 2π/3 हो गया हमारा आंसर। तो यही हो जाएगा आंसर। ये आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बस यहीं पे हमें फंसना था और इसको हम बहुत आसानी से टैकल कर पाए, ठीक है ना, ऐसे समझते हुए। ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे वैल्यू बढ़ती है कहाँ पे घटती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैल्यू π/3 और π/2 के बीच में ही रही होगी, किसकी, फाई की, ठीक है। तो आई होप बात को समझोगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और अच्छे क्वेश्चन में इनकी गिनती होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमारे पास कि इफ sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। पहले इसको देखो क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, गिवन है उसको सेटल कर लेते हैं। sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा, कुछ देख के इसको लग रहा है ना, cos A cos B माइनस sin A sin B और cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A प्लस B और cos A माइनस B का है ये। इन दोनों को उधर भेज दिया और 1 को इधर ही रहने दिया। उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस ऑफ sin अल्फा sin बीटा, राइट। और 1 तो इधर ही रह गया, मतलब 1 को इधर रख के इसको उधर भेजा और उसको पहले लिख लिया। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस B का है, तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चाहे तो हम बोल भी सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 0 हो गया, चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, बट देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे ना, ये तो हमें पता ही है। तो बोला देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। अब नाउ LHS ले लेते हैं, मर्जी पड़े मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिवन है, LHS ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा tan बीटा, सॉरी tan बीटा, एक काम करता हूँ साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस दिस इज कॉट अल्फा मीन्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा एंड tan बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है।
इनको ऐड कर लिया, ऐड करते ही हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। ये क्या होगा, ये भी तो फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये तो हो गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, और अपॉन, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यूज हो गया, ये यूज हो गया, अल्फा प्लस बीटा 0 है ना, मतलब 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे रख दूँ साइन 0 डिग्री है ये तो, और अपन ये नीचे लफड़ा जो भी लिखा हुआ है लिख दो इसको, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन 0 0 होता है, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड इट इज इक्वल टू RHS। हो तो गया, यही तो प्रूफ करना था कि दिस इक्वल टू 0, हमने बोल दिया कि प्रूफ हो गया, सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। बोला कि इफ cos a इक्वल टू 1/3 देन फाइंड cos 2a। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखो हमारे पास गिवन है cos a इक्वल टू 1/3, नाउ cos 2a चाहिए, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला cos a की फॉर्म में चाहिए, यदि कुछ भी नहीं याद तो रामबाण फॉर्मूला जो बताया था ना आपको, वो याद रखो, ऐसे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब मुझे cos में चाहिए तो मैं साइन को cos में कन्वर्ट कर देता हूं, तो दिस इज cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब ये हम देखो धीरे धीरे याद हो जाएगा, मैं अभी फिलहाल करके आपको दे रहा हूं, बट हमेशा ऐसे नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम हर क्वेश्चन में इसको डेराइव करें, तो आई होप आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करते करते इनको याद कर लेंगे। तो नाउ cos 2a हमारे पास आ गया, 2 cos स्क्वायर a मीन्स 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/9 माइनस 1, 9 इधर चला गया, यही तो है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 9 इधर जाएगा तो 2 माइनस 9/9, तो दिस इज माइनस ऑफ 7/9 एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो बोला कि साइन a 3/5 है, तो साइन 2a बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। साइन 2a मुझे चाहिए, मुझे पता है साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a। अब हर चीज़ में डेराइव नहीं करने वाला यहाँ पे, मुझे पता है कि साइन a मेरे पास क्या है 3/5 है, मुझे cos a भी चाहिए, तो cos a क्या हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक पाइथागोरस थ्योरम में p3 है और b 5 है, तो ये 4/5 आएगा, सॉरी p/h होता है ना, ये b/h आएगा। बट एक बात ध्यान रखें, साइन a पॉजिटिव है, साइन थीटा, a की जगह थीटा समझ लो या a रहने दो, साइन a पॉजिटिव है, इट मीन्स जो एंगल a होगा या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉस तो निगेटिव भी हो सकता है ना सेकंड में जाके, तो इसको आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको स्क्वायर करके निकालने की कोशिश करो। पहले बताया जा चुका है कि साइन से कॉस से कैसे निकालेंगे, मतलब किसी एक रेशियो से दूसरा रेशियो निकालने के लिए सबसे इजी मेथड होता है स्क्वायर करना। तो बस हो गया यहाँ पे, तो साइन 2a कर लो, तो 2 इंटू साइन a 3/5 और इंटू प्लस माइनस 4/5, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 24/5 हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्यों प्लस माइनस लिया ना, ठीक है, समझना थोड़ा ध्यान से आप कि क्यों प्लस माइनस लिया। बिकॉज साइन ए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका एंगल रहा होगा 3/5 लाने के लिए, बट कॉस में जाते ही सेकंड क्वाड्रेंट वाला निगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए 2 आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला tan a 1/4 है तो tan 2a बताओ। एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यदि मैं बात करूं tan ऑफ 2a का, तो tan 2a क्या होता था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर है। याद है tan a प्लस a किया था हमने, तो tan 2a मतलब इसमें tan a की वैल्यू रख दो तो 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस दिस इज 1/4 का होल स्क्वायर। ये 2 हो गया, तो ऊपर तो हो गया 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/16। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 अपॉन 16 माइनस 1 15/16। वैसे इतना डिटेल में तो सॉल्व नहीं करना चाहिए बिकॉज आप IIT JEE के छात्र हो। तो ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8/15 आंसर हो जाएगा हमारा किसका, tan ऑफ 2a का आंसर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है,
कॉस ए 4/5 है तो tan a/2 बताओ, ध्यान से देखेंगे। कॉस ऑफ ए जो है 4/5 है, मुझे tan a/2 चाहिए, tan ऑफ a/2। याद होगा आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था tan ऑफ a/2 का, 1 माइनस ऑफ कॉस ए अपॉन साइन ए, याद है? आप याद करो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला tan a/2 ही आएगा। हो सकता है कि वहाँ फॉर्मूला ऐसा लिखवाया गया हो, वैसे तो मैंने पूरा लिखवाया था कि tan a इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a अपॉन साइन 2a, ठीक है, ऐसा था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी है हाफ एंगल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा 4/5। अच्छा, कॉस ए 4/5 है तो साइन ए फिर से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5। क्यों भाई, क्यों ऐसा आएगा? कॉस पॉजिटिव है तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो फोर्थ में होगा। साइन तो फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा बट फोर्थ में तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3/5 लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 ऊपर हो जाएगा 1/5 और नीचे प्लस माइनस 3/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/5। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। किसका आंसर है ये? tan ऑफ a/2 का आंसर है। तो यह बात को समझ रहे होंगे आप। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन है कि tan π/8 और tan 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ। सिंपल है। अब मैं आपको याद करो बताया भी था, हमने पिछले लेक्चर में 15 डिग्री निकाला था, 75 निकाला था, 105 निकाला था, इस टाइप के एंगल्स निकाल दिए थे। फिर मैं बोला था कि कुछ ऐसे एंगल्स जैसे 22.5 डिग्री हो गया, 7.5 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, 18 डिग्री हो गया, 54 डिग्री हो गया, 67.5 डिग्री हो गया, ये सब अभी बाकी वो धीरे धीरे आते रहेंगे। एक आ गया यहाँ पे, ये देखो दूसरा भी नीचे दिख रहा है आपको, है ना। यदि 10 का निकाल लेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं ना, एक का पता चल गया तो बाकी सबका पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। tan ऑफ π/8 चाहिए मुझे π/8 की तो वैल्यू नहीं पता, π/8 मतलब 22.5 डिग्री, बट इसका डबल जो होता है ना 45 वो पता है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अभी जो पिछला क्वेश्चन किए थे कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। देखो ये होता है ना, बस हो गया, थीटा की जगह π/8 ले लो। तो tan ऑफ π/8 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 π/8, देखो 2 थीटा हो जाएगा ना, इसका डबल क्या हो जाएगा π/4 अपॉन साइन π/4। अब इसकी तो वैल्यू पता है हमें, तो 1 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2। बात क्लियर। तो सॉल्व करोगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 और नीचे क्या है 1 अपॉन √2, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए, आईआईटी में पूछ भी चुका डायरेक्टली, जेडब्ल्यू में डायरेक्टली कई बार आ चुका है, क्वाड्रेटिक में भी बार बार आता है। क्वाड्रेटिक जब पढ़ाऊंगा तो ये ले आऊंगा मैं, ध्यान रखेंगे इसका कि √2 माइनस 1 होता है, ठीक है ना। तो अब यदि इसी में आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ कॉट का बता दो, तो यहीं से बता दोगे आप। यदि मुझे कॉट π/8 चाहिए ना, तो मुझे पता है कि 1 अपॉन tan π/8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1, बट मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 ही हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा √2 प्लस 1। देखो कॉट π/8 इसी की हेल्प से आ गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन कैसे, tan 67.5 बोला ना, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। tan 67.5 डिग्री और tan ऑफ 3 π/8, ये रेडियन है, पाई में रेडियन लिखा नहीं है बट हम रेडियन मान के चलेंगे। तो इसको मैं ऐसे कर लूँ, tan ऑफ 90 माइनस, इसको देखो 22.5 लिखा हुआ है, ये डिग्री है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा, कॉट 22.5 डिग्री। तो और दिस इज इक्वल टू √2 प्लस 1। अभी निकाला है ऊपर, ये निकाला है, ये हो गया सीधा सीधा आंसर। तो आपको अब यहाँ से ये भी बात बता सकते हो कि कॉट ऑफ 67.5 डिग्री निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू आएगी, करके देख लेना आप, √2 माइनस 1 आएगा। अरे इसका उल्टा करोगे और रेशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा।
और इससे पहले हम कई लेक्चर्स में देख रखे हैं कि यदि आपको tan थीटा दिया है ना, मतलब tan थीटा 1/2 दिया है तो sin थीटा निकालो। तो जब tan थीटा 1/2 पे sin थीटा निकाल सकते हैं तो tan π/8 दिया होगा तो sin π/8 नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंटली tan और cot ही पूछा जाता है। तो यदि आपको tan पता है तो cot निकाल पाएंगे और cot पता है तो tan निकाल पाओगे, और दोनों नहीं पता तो भगवान भरोसे रहेगा। बट भगवान भरोसे मत रहो ना, धोखा हो सकता है। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट डराया जाएगा आपको देख कैसे रूट पे रूट, बाप रे बाप, इतना बड़ा रूट कैसे। हम तो लाइफ में एक एक रूट अपन देखते हैं तो फिर हो जाता है अपना बेड़ा गर्क। बट कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखो। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ 2 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ 2 मिसिंग है। तो कर लेते हैं इसको। तो क्या करो ना, ये तो एज इट इज रहने दो। पहले वाला अंदर वाला रूट सबसे पहले डील करेंगे ना, ताकि कुछ ओपन हो जाए। तो अंदर वाले में दिख रहा है आपको 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 + cos of 8 थीटा, ठीक है। और मैं पिछले लेक्चर में आपको एक बात बताया था कि गांठ बांध लो आज के बाद से कि जब भी 1 के साथ cos आ जाए ना, आपको भिड़ाना ही है। अब 1 + cos थीटा देखो क्या आता है ऐसे। यहाँ पे देखो मैं आपको फॉर्मूला पूरा दिखा देता हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये याद होगा यदि आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैंने बता दिया। अब ये देखो 1 तो ठीक है, cos 2 थीटा का मतलब क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार और बना दूँ, एक बार और बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना है बट कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 2 और ये 1 + cos ऑफ 2 × 4 थीटा लिखा हुआ है यदि मैं सही हूँ तो 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा टाइप में। तो ये तो एज इट इज रहा 2 प्लस ये भी एज इट इज रहा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये तो 2 ठीक है, और एक और आएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा कितना होगा अब 4 थीटा हो जाएगा। आधा हो जाता है ना, इसका आधा हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो अब देखो थोड़ा ये सब मेरा डायग्राम कच्चा है, तो आप इसको कोऑपरेट करेंगे। दिस इज 2 प्लस, अब अंडर रूट के अंदर क्या हो गया 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। रूट हटा दो, रूट हटा देंगे थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 2 तो ठीक है, प्लस 4 का रूट 2 आ जाएगा और cos स्क्वायर 4 थीटा का cos 4 थीटा, ठीक है ना। चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना तो ये हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मॉड लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर 2 कॉमन लिया तो फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है यदि आपको ध्यान हो तो। 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos ऑफ 4 थीटा। अगेन ये देखो इसी फॉर्मूला पे लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 थीटा का मतलब 2 × 2 थीटा आया है। अब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, पहले 2 × 4 थीटा था, अब 2 × 2 थीटा आ गया, तो कोई बात नहीं। दिस इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 और क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इंटू 2 cos स्क्वायर। अब थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, ध्यान से देखेंगे इसका आधा हो जाएगा, बस इतना समझो कि 2 थीटा का थीटा हो जाता है तो 4 थीटा का 2 थीटा हो जाएगा। तो फिर से ये ऐसा रहा 2 और प्लस 4 का रूट 2 और ये हो गया cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। अगेन फिर से 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस cos स्क्वायर थोड़ी आएगा, cos आ जाएगा, 1 + cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो 4 हो गया ना, तो 4 का 2 हो जाएगा और ये cos थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में मिसिंग था, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। डरना नहीं है, क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है बिल्कुल, ये दिमाग में डालवा। बहुत लोग होते हैं पहले हड़बड़ा जाएंगे कि अरे यार इसका क्या करें भाई, ये तो अजीब दिख रहा है। दिख रहा है तो दिखने दो, हमें कंसेप्ट आता है ना, हमें कंसेप्ट पे काम करना है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन में लिखा नहीं है ऐसे, देखिए प्रूफ दैट है, जब सामने सामने लिखा है तो प्रूफ दैट ही होगा ना। दिस इक्वल टू दिस करते हैं, ट्राई करना हमारा धर्म है। हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, बट अपने तरीके से हम डील करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो,
6 से 10 में जाना है तो एक तो ये तरीका है, स्क्वायर करके आप जा सकते हो। 6 से 10 में जाने का एक तरीका तो स्क्वायर करके जाना होता है, और एक तरीका होता है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में चेंज करके और डील करना शुरू करो। ठीक है, तो कर लो साइन कॉस में। तो दिस इज सेक थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा माइनस 1 अपॉन LHS कर रहे हैं भाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, ये तो ये आ गए, और जो नीचे वाले थे वो उल्टा पुल्टा हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। कॉस 4 थीटा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ 8 थीटा। देख लो ये कैलकुलेशन अब थोड़ा सा, मैं अब वैसे बच्चों जैसा करना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है ना, मैं बार बार पूरा A to Z कैलकुलेशन करूं तो आपकी जिम्मेदारी की तो ख़त्म हो जाती है ना। तो देखो फिर से 1 के साथ कॉस आ गया ना, 1 के साथ यहाँ भी कॉस आ गया, भिड़ाना तो पड़ेगा। देख लो फिर से मैं आपको फॉर्मूला रिपीट करा रहा हूँ। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। दिख रहा है आपको, 1 माइनस में टाइप में चाहिए था ना, हमने निकाल दिया। तो कर लो इसको, यहाँ से यहाँ आने में एंगल आधा हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में एंगल आधा हो जाएगा, तो दिस इज 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा का 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में हमारे पास कॉस ऑफ 4 थीटा है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस ऑफ 8 थीटा है। ठीक है, इस साइन के साथ एक मैं कॉस ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा मैं एक साथ ले लेता हूँ, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, तो क्या बच जाएगा, एक और साइन 4 थीटा बच जाएगा, और नीचे अभी एज इट इज रहने दो, दिस इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा। देखते रहो क्या क्या कर रहा हूँ। अब ये 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, तो यहाँ से साइन 2a का मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 8 थीटा, और यहाँ पे हमारे पास साइन 4 थीटा है ना, इसको फिर से मैं ब्रेक करता हूँ, 2 साइन 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि देखो साइन 2a का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, दैट विल बी 2 साइन ए कॉस ए, इसमें भी एंगल आधा हो जाता है, तो एंगल आधा कर दिया हमने, और नीचे मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा एंड कॉस ऑफ 8 थीटा। ये देखो ऊपर tan 8 थीटा बन चुका है, tan ऑफ 8 थीटा ऊपर बन चुका है, एक साइन से एक साइन इसका गया, 2 से 2 गया, ऊपर cos 2 थीटा, नीचे sin 2 थीटा, cot ऑफ 2 थीटा यहाँ भी बन गया, और cot 2 थीटा नीचे आके क्या बन जाएगा, tan ऑफ 8 थीटा अपॉन tan ऑफ 2 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आवर RHS, हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था, देखो यहाँ तक तो सिंपली अपन फॉर्मूला बेस्ड कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन था, और इसी मैनिपुलेशन के थ्रू आप समझ पाओगे, क्योंकि मेरे पास टारगेट मेरा दिख रहा है ना कि मुझे ये लाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं सॉल्व करूँगा। जैसे हमारे पास ऑप्शन रहते तो हम उसको देख के करते हैं ना कि हाँ कैसे करना है, वैसे ये भी है। अगला एग्जाम्पल देखें, अगला एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, मतलब प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अच्छा आपको दिख रहा है ना, 50 प्लस 20 70 होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेट 70 डिग्री, अच्छा लेट क्या करना है, 70 डिग्री तो होता ही है इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये तो होता ही है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ वी है, मैंने दोनों तरफ tan ले लिया, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब tan a प्लस बी ओपन कर दो, tan a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। चलेगा, लेकिन हमें तो कुछ ऐसा चाहिए, 2 tan 50 प्लस tan 20 कर लेंगे, डोंट वरी। tan 70 हमारे पास एज इट इज पड़ा है,
मुझे एक तो tan 70 चाहिए ही चाहिए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस इज tan ऑफ 70 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा tan 70 tan 50 tan 20 इक्वल टू tan ऑफ 50 प्लस tan ऑफ 20, राइट। अब क्या करेंगे जी, इधर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसी में से कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो ये दोनों एंगल्स पे आप ध्यान दो, 70 और 20 दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, तो मैं इनको डील कर लेता हूँ। तो ये तो tan 70 एज इट इज रहने दिया, tan 70 को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 20 मतलब cot 20, और tan 50 तो एज इट इज रह जाएगा और tan 20 भी एज इट इज रह जाएगा, तो इक्वल टू tan ऑफ 50 प्लस tan ऑफ 20। अब ये दोनों तो कट जाएंगे और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि tan ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, सॉरी व्हाट 20, tan 20 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो पूरा मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम। ये हमने देख लिया कि 70 और 70 को 50 प्लस 20 में लिख सकते हैं, बट मुझे tan 70 चाहिए, बाकी कुछ तो दिया नहीं था ना कि मैं इसको यूज करना शुरू कर दूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको ऐसे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं 2-3 लेक्चर पहले भी ये करा रखा था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये बाबा आदम के ज़माने में आया हुआ था JEE में, एडवांस उस टाइम हुआ करता था, थ्योरेटिकल तो उसमें था। ये बोला है कि प्रूव दैट sin x इक्वल टू दिस। तो मतलब मुझे तो लग रहा है अंधे को भी पता होगा कि इसमें RHS लेके सॉल्व करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैनिपुलेशन RHS की तरफ से ही होगा, LHS में तो sin x आना चाहिए। करते हैं मैनिपुलेशन। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर n साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n cos x बाई 2 cos x बाई 2 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ये देखो लास्ट में आपको दिया हुआ है। यदि इसके जस्ट पहले मैं देखूं तो कुछ ऐसा लिखा होगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो मैं LHS को देखो कैसे सेटल कर रहा हूँ, 2 की पावर n साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, और लास्ट वाला लिख देता हूँ चूंकि सब मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है, तो cos ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, बाकी एज इट इज चलने दो, cos x बाई 2, फिर cos ऑफ x बाई 2 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट में लास्ट वाला तो ये ला के पहले लिख दिया ना यहाँ पे, तो अब ये बच जाएगा cos ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक 2 ले लेता हूँ, 2 साइन a cos a, देखो साइन का एंगल और cos का एंगल सेम है, और एक 2 ले लिया, तो एक 2 लेने से क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ एक 2 की कमी हो जाएगी, तो एक पावर कम हो जाएगा 2 का। अब ये 2 साइन a cos a क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2a, मतलब 2x अपॉन 2 की पावर n, ठीक है, ऐसा बनेगा। और बाकी सब चीज़ तो एज इट इज रह जाएगा, cos x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2 स्क्वायर cos ऑफ x बाई 2 क्यूब, और बढ़ते बढ़ते ये कुछ ऐसा होगा cos ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ये 2 से कटेगा नहीं, पावर एक कम कर देगा यदि 2 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। और फिर से मैं इस cos को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, तो cos ऑफ x की पावर 2 n माइनस 1, और बाकी एज इट इज रहने दो, cos x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर। अब लास्ट में क्या बचा होगा, इससे एक कम पावर वाला, वो क्या है cos ऑफ x की पावर 2 की पावर n माइनस 2। तो आपको समझ में आ रहा है। फिर ये सेटल होके क्या बनेगा, एक 2 और दे दिया, तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2, और ये सेम है, तो फिर हम साइन 2a लिखेंगे, साइन ऑफ 2a लिखेंगे, 2 इसको काटेगा तो 2 की पावर n माइनस 2 आएगा, फिर से इसको लाएंगे cos ऑफ x की पावर 2n माइनस 2, और ये cos x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट वाला क्या रहेगा, cos ऑफ x की पावर 2n माइनस 3। ये तब तक चलता रहेगा, देखो यहाँ पे जो पावर आपको दिख रही है वही पावर यहाँ पे बन रही है। अगली बार 2 की पावर n माइनस 3 होगा तो 2 की पावर n माइनस 3 होगा। तो बनते बनते ये सीक्वेंस, मतलब एक इधर से लाते लाते सबसे लास्ट में ये वाला यूज होगा cos, सबसे लास्ट में ये इधर आएगा। तो ऐसे ही करते 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 क्या हो जाएगा, लास्ट में
यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा, इधर तो साइन बन ही रहा है हमेशा, देखो फर्स्ट वाले पे साइन तो बनता रहेगा इधर से आके, तो यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ x बाई 2 और यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ x बाई 2। देखो यही सीक्वेंस मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे नीचे 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो यहाँ भी 2 की पावर n दिख रहा है, दिख रहा है ना, 2 की पावर n है, सॉरी। जैसे ही 2 की पावर n माइनस 1 हुआ, ये भी 2 की पावर n माइनस 1 हो गया साइन में। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 2 आएगा तो साइन में x बाई 2 रहेगा और कॉस ये बचा रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, साइन ऑफ 2a 2 इंटू एक्स बाई 2, दैट विल बी x एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सी बात है, बस इसमें यही देखना था कि इसको इसके साथ सेट करो, जो साइन फिर से बनेगा एक ये कम होगा, फिर इसको सेट करो, फिर इसको सेट करो, करते करते सेटिंग करते करते लास्ट में ये वाला आएगा इसके पास। ये कब आएगा? जब इसके बराबर एंगल बना होगा, इसके बराबर एंगल मतलब x बाई 2 बना होगा, तो यहाँ 2 बना होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये बबादम के ज़माने में आता था, थ्योरेटिकल हुआ करता था, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। सॉरी, इक्वल टू LHS कर लो इसको, ये LHS है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 26 क्वेश्चन देखते हैं। ये बोले कि 1 प्लस कॉस ये, तो इसमें भी कुछ सीक्वेंस आप ढूंढने की कोशिश करो यार। या तो आप पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल लो, कॉस पाई बाई 8, अभी हमने निकाला था ना 10 पाई बाई 8 की वैल्यू √2 - 1 आई थी, उसकी हेल्प से कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू निकालो, तो बहुत लंबा जाएगा ना। आप देखो इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? पाई आ रहा है ना। मतलब यदि मैं ऐसा बोलूँ आपको कि पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 तो इक्वल टू पाई होगा ना, तो क्यों ना मैं 7 पाई बाई 8 की जगह पाई माइनस पाई बाई 8 रख दूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो सेम इसके साथ भी हो रहा है, तो इसकी जगह पाई माइनस ये रख दूं, जैसे इसकी जगह पाई माइनस ये रख रहा हूं, वैसे इसकी जगह पाई माइनस ये रखूंगा, बस स्टार्ट हो जाओ। तो 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 रहने दिया, और ये 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 भी रहने दिया, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और ये भी हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 हो गया, और ये हो जाएगा कॉस पाई पे नो चेंज होता है, और पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा देगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस तो नो चेंज बट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा। तो मैं इसको लाके इसके पास लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 8, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, और फिर से ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अभी भी आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, बट मैं अभी भी वैल्यू नहीं रखूंगा, अभी भी मैनिपुलेट करूंगा। मुझे अभी भी दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पे पाई बाई 2 बन रहा है। देख लो दोनों को ऐड करते हैं। यदि यहाँ पे मैं पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 करेंगे तो पाई बाई 2 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि 3 पाई बाई 8 की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 रख देता हूँ इसकी जगह। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 तो एज इट इज रहने दो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। कमी क्या चीज की है? 4 की कमी है, तो 4 ऊपर नीचे दे दो। 4 देते ही आपको ऊपर दिख रहा होगा कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन पाई बाई 8 कॉस ऑफ पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। नीचे 4 दे दिया, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 साइन है कॉस से, साइन 2 है तो साइन ऑफ 2 है मतलब पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4। साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 का होल स्क्वायर 1 बाई 2 बाई 4, दिस इज 1 बाई 8। यही हो गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है इसका? देख लो, ये भी बाबा आदम के ज़माने में 1984 में आया था, बट हो तो गया। बस मैनिपुलेशन, ओनली मैनिपुलेशन। यदि इसमें आप वैल्यू रख के करोगे,
लंबा जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन जम्बल्ड हो जाएगा, रूट रूट में आने शुरू हो जाएंगे, तो वैल्यू मत रखो। 27 देखो, इसको मुझे प्रूफ करना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं। क्या करना है मुझे, इधर से इधर प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं ना, देखो इसको प्रूफ करने का थोड़ा सा अलग मेथड है। tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 tan 8 अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा प्रूफ करना है। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 आने की वजह से कोई सेटलमेंट नहीं बैठ पाएगा, 4 आने की वजह से कोई सेटलमेंट नहीं बैठ पाएगा, तो मैं tan और कॉट को एक तरफ लेके आ जाता हूँ। तो मैं चाहूँ तो ये प्रूफ कर लूँ तो क्या चलेगा, 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 tan 8 अल्फा इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा माइनस ऑफ tan अल्फा। कर लो, वो तो सेम ही है ना, आप इसको इधर भेज दो तो ये बराबर ये प्रूफ कर लो। अच्छा इसको थोड़ा सेटल कर लो, कॉट अल्फा को हमने लिख दिया कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और माइनस ये हो गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। यदि सॉल्व करेंगे तो नीचे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो कॉस 2 अल्फा होता है जी, ये तो हमें पता है। तो ऊपर तो हो गया कॉस ऑफ 2 अल्फा और नीचे 2 की कमी थी तो हमने 2 दे दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर भी हो जाएगा 2 cos 2 अल्फा और नीचे हो जाएगा sin 2 अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब ये इसी के बराबर हो जाएगा 2 cot ऑफ 2 अल्फा। तो मैं एक बात बता दूं आपको, इसी सीक्वेंस को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास आ गया कि 2 tan ऑफ 2 अल्फा प्लस 4 tan ऑफ 4 अल्फा प्लस 8 tan ऑफ 8 अल्फा इक्वल टू 2 cot ऑफ 2 अल्फा। फिर बोला कि यार 2 अल्फा एंगल यहाँ भी दिख रहा है, 2 अल्फा एंगल यहाँ भी रहेगा, तो इसको इधर भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा इधर 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 tan 8 अल्फा इक्वल टू, फिर मैंने भेजा तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा cot ऑफ 2 अल्फा माइनस tan ऑफ 2 अल्फा। फिर ऐसा ही बन गया ये तो, और ऐसा बनने की वजह से फिर ये क्या देगा, 2 तो देगा ही देगा, एंगल डबल कर देगा, तो एक और 2 दे देगा और एंगल डबल कर देगा cot 4 अल्फा, और एक और 2 बनने की वजह से 2 × 2 4 हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम सीक्वेंस बना है। फिर यार फिर गड़बड़ हो गया, फिर इस 4 को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 8 tan 8 अल्फा इक्वल टू, यही प्रूफ कर दो 4 cot ऑफ 4 अल्फा माइनस 4 tan ऑफ 4 अल्फा। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो दिस इज cot ऑफ 4 अल्फा माइनस tan ऑफ 4 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 8 tan 8 अल्फा। फिर बन गया वही, देखो cot अल्फा माइनस tan अल्फा, यदि cot अल्फा माइनस tan अल्फा रहता तो 2 tan ये बनता ना, तो मैं लिख देता हूँ ना इसको, 4 तो पहले से है, 2 cot ऑफ 2 अल्फा बनना है, तो 2 × 4 अल्फा 8 अल्फा बनना है। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ी है, ये हमारे पास होना चाहिए cot ऑफ 8 अल्फा। समझ रहे हो बात को, ये हमारे पास होगा cot ऑफ 8 अल्फा, तभी प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद अब क्या करोगे आप, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक आप थोड़ा सा देख लो, ये अक्सर मिस्टेक हो जाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया ना कि 8 cot अल्फा इक्वल टू 8 cot 8 अल्फा, हेंस प्रूव्ड। मतलब इधर से कम करते रहे, इधर से इधर भेजते रहे और बोले कि इन तीनों को प्रूफ कर दो, फिर भेज दिया कि इस 2 को बराबर प्रूफ कर दो, फिर इसको भेज दिया, तो देखा कि ये और ये बराबर आ गया, इट मीन सही है। कैसे भी कर सकते हो ना, यदि मतलब कहने का मतलब मुझे ऐसे प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 + 3 + 4 इक्वल टू 9 प्रूफ कर दो, 1 को उधर भेज दिया, या 3 + 4 को 7 प्रूफ कर दो। ऐसे कर रहे हैं हम, एक एक को उधर भेजते जा रहे हैं कि ऐसे कोई भी एक प्रूफ कर दो, बात सेम है। ठीक है, ये देख लो, ये तो ऐसा फर्जी क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है IIT JEE में, सॉल्यूशन पूरा रिडक्शन फॉर्मूला है। अब देखो 3 बाहर रखा, साइन की पावर, अच्छा एक बात देख लो पहले, ये है 270, देख लो 270 माइनस थीटा, 270 पे साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस अल्फा। अब निगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, पावर 4 मिलते ही पॉजिटिव ही बना देगा,
या तो माइनस कॉस अल्फा आएगा या प्लस कॉस अल्फा आएगा, लेकिन पावर 4 आएगा तो प्लस तो बनाएगा ना। प्लस 3 पाई, नो चेंज, ठीक है ना। पाई के मल्टीपल पे कोई चेंज नहीं होता है और पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज के बाद क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 अल्फा। यहाँ भी प्लस माइनस का बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि पावर 4 है, इवन पावर है ना, तो इवन पावर है तो ऑटोमेटिक उसको सेट कर लेगा। -2 इंटू, यहाँ भी देखो इवन पावर है तो सीधा सीधा साइन पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा, तो कॉस की पावर 6 अल्फा लिख लो, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 अल्फा। यही बताना है हमें। अब इसको देखो ध्यान से, मैं आपको सेट कराता हूँ। ये बताओ, चलो पहले यहीं पे लिख लो 3। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, पहले इसको लिख रहा हूँ, साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। 1 नहीं लिखेंगे, मैं पहले ही बता दूं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ही 1 होता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि साइन क्यूब अल्फा प्लस कॉस ऑफ क्यूब अल्फा भी 1 हो जाए, ये बहुत गलत बात है भाई, ये नहीं होता है। ऐसे ही -2, इसको पहले लिखा साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब। इसमें यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक साथ आ जाए तो 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। बट ये तो कुछ अलग ही दे रखा है ना। ये देखो क्या दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यदि मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट मेरे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स मैं इनको इधर रख के इसको भेज दो इधर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ, तो दिस इज 3 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह साइन स्क्वायर अल्फा है, b की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर -2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट। इसके बाद इसका देखते हैं, इसका क्या करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का भी सोच लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू का तो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट ए प्लस बी होल क्यूब से ये आएगा। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान रहे ए की जगह साइन स्क्वायर अल्फा रखना है, बी की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा रखना है, तो मैं रख देता हूँ इसको भी। तो दिस इज ए प्लस बी होल क्यूब, ए मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा होल क्यूब -3ab 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और इंटू ए प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखो ध्यान से, ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये दोनों मिला के यहाँ भी ये 1 हो गया और यहाँ भी ये 1 हो गया, तो बहुत सारा हल्का हो गया। 3 इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, सॉरी देखो यहाँ पे 2 छूट रहा है, 2 रख दो यहाँ पे, 2 इंटू ये भी 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 -3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये तो 1 है ना, तो ये 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 3 - 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 3 - 2 1। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में मैनिपुलेशन यही था कि हम इसको कैसे डील करें, ठीक है। तो अक्सर इसमें क्या होगा, फिर कंफ्यूजन वही रहता है कि लोग फट से इसको 1 लिख देंगे और इसको भी 1 लिख देंगे, बट आंसर सही आ जाएगा उस केस में। देखो 1 लिखोगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा, बट कहीं इधर उधर घुमा दिया ना तो फंस के रह जाओगे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और देखो ये भी बाबा आदम के ज़माने में आया हुआ है, 1986 में पेपर बताया था, थ्योरेटिकल होता है उसमें। तो आई होप समझ में आ ही गया होगा आपको। अब मैं पूरा डिटेल में कर ही रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको आप बार बार देखें, रिकॉल करें, समझने की कोशिश करो कि कहाँ कमी है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर कुछ और फॉर्मूलाज हम डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।